इस बैठक की आने दीजिए, वहाँ से सारी चीज का जानकारी आप लोगों के बीच में दे देंगे। अंदर में बैठक होगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज की जानकारी। कुछ तो एजेंडा तय हुआ होगा। क्या चर्चा हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक पटना के एक रिजॉर्ट में चल रही है और पटना के दीघा के एक रिजॉर्ट में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एक आलीशान रिजॉर्ट में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक, और ये तीसरी बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल हैं, उन सभी दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबको आज इस बैठक में बुलाया गया है और तकरीबन 800 लोगों की ये बैठक चल रही है। अगर जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सबको मिला दें तो रिजॉर्ट में 800 लोगों के साथ बैठक चल रही है। 800 लोग मौजूद हैं। मीडिया का जमावड़ा अलग है और बैठक को लेकर जो अक्सर सवाल रहा है, पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक को लेकर भी ये सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं। इसका आधिकारिक ऐलान इस तीसरी बैठक में हो जाएगा। तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से थोड़ी हिचक रही है कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से अलग अलग बयान आते रहे हैं, आपको मालूम है। और इंडिया गठबंधन की पहली बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जब भी तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछा जाता, खासकर कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से, तो वो गोल मोल जवाब देते हैं। वो इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। हालांकि ये बात भी बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के कई दूसरे नेता, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है, कांग्रेस के अंदर से ही कई आवाज़ें उठ रही हैं। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी ये कहा है कि भाई जो बड़ी पार्टी होगी, तेजस्वी यादव के नाम पर कहाँ कन्फ्यूजन है, 2020 में भी वो सीएम फेस थे, और जो बड़ी पार्टी होगी, जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी, उसी पार्टी का सीएम फेस होगा। तो आज मुकेश सहनी ने भी कमोबेश यही बात कही है। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे और इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी है मुकेश सहनी, और महत्वपूर्ण से ज़्यादा चर्चित सहयोगी है मुकेश सहनी। जिस तरह से उन्होंने 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला सुना दिया कांग्रेस को, आरजेडी को, कि हम 60 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सीटें कांग्रेस और सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर वो चर्चा में है कि भाई इतनी ज़्यादा सीटों की डिमांड उन्होंने कर दी है, तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। तो आज जब वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुँचे थे, तो बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं, इसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। और उनसे जब पूछा गया कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तब क्या रिएक्शन रहा मुकेश सहनी का, यह भी सुनिए। इस बैठक की आने दीजिए, वहाँ से सारी चीज का जानकारी आप लोगों के बीच में दे देंगे। अंदर में बैठक होगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज की जानकारी। कुछ तो एजेंडा तय हुआ होगा। क्या चर्चा हो रही है? एक ही एजेंडा तय है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है। यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है, जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे। और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है, और ऐसी सरकार को बदलना है। आप डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, तो आपने बात कही थी, सब आने वाले समय में क्लियर हो। सीटें कितनी डिमांड रखेंगे मुकेश जी? सीटें कितनी रखेंगे? कोई चीज पे सस्पेंस नहीं है, सब अंडरस्टूड है। जिनके पास वोट है, जिनके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। कितनी सीटों की डिमांड सर आज? वो सब समय 243 सीट पर महागठबंधन बढ़ते जाइए, वो सब आपको जानकारी। एक आदमी से बिना कार्ड वाले आइए सर, आइए आप